कक्षा 9 विज्ञान का जो जैव विविधता में एनिमेलिया हम पढ़ा रहे थे। एनिमेलिया का ही ये एक दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ चीज़ें पहले क्लिप में 10 मिनट की क्लिप थी, वो उसमें बच गए थे, तो फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। देखिए, जीव में विविधता है, तो उसमें जो एनिमेलिया जो भाग हमने बताया था, एनिमेलिया के ये 10 यहाँ पर संघ हैं। पोरफेरा, सिलेंट्रेटा, इसी तरह प्लेटी एल्मंथीज, नेमेटोडा, ये देख रहे हैं, इनका हमने अध्ययन किया था। सिलेंट्रेटा, प्लेटी एल्मंथीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मिटा, और इसके बाद अध्ययन किया था प्रोटोकार्डेटा, और प्रोटोकार्टा के बाद जो वर्टिब्रेटा, जिसे कशेरुकी भी कहते हैं, इससे हम आज की शुरुआत करते हैं। तो जो जंतुओं में है सबसे विकसित जो संघ है, इसको बोलते हैं कशेरुकी, या इसमें कशेरुदंड इसमें होता है। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो आप देखते हैं, अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का जो है वितरण अलग अलग होता है। जो मांसपेशियाँ आप देखते हैं, उनका वितरण अलग अलग होता है। अंग पेशियाँ कंकाल से जुड़ी रहती हैं, जैसे हड्डियाँ और कंकाल आप देखते हैं जुड़े रहते हैं, और उन्हीं के सहयोग से जो है कोई भी मूवमेंट, गति होती है जो इसके चलने में सहायक होते हैं। कौन सी? मांसपेशी और जो कंकाल है हमारा, हड्डियों के साथ जो मांस जुड़ा है, हड्डियाँ मांस जब जुड़ते हैं तभी कोई गति होती है। वर्टिब्रेटा में जो है द्विपार्श्वसमित इसमें है, थिकोरकी इसमें है, देह गुहा इसमें होती है। इसमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में ये लक्षण लगभग पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जो पहला वर्ग है उसका, जिसको कहते हैं मत्स्य, जिसमें मछलियाँ आती हैं। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र है, ये बहुत सारे मैंडारिन फिश है, लॉयन फिश है, एंगलर फिश है, टॉर्फिडो है, जिसे विद्युत रे भी कहते हैं, दंश रे, स्टिंग रे जिसे कहते हैं, स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश जिसे कहते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। तो ये वर्टिब्रेटा जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है फिर से। तो वर्टिब्रेटा में मुख्य रूप से नोटोकार्ड उसमें होता है, पृष्ठी नली, कशेरुकदंड या मेरुरज्जु जिसे कहते हैं। रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर नर्व्स होते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। जो तंत्रिकाएँ होती हैं उनका जाल होता है। त्रिकोण की शरीर होता है, देह गुहा उसमें होती है, जो पाचन आप देखते हैं, पाचन करते हैं। युग्मित क्लोम थैली उसमें होती है, जैसे किसी में फेफड़ा होता है, किसी में क्लोम थैली, जैसे छोटे जो जलीय जंतु हैं उनमें क्लोम होते हैं सांस लेने के लिए। तो वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है मत्स्य, दूसरा है जल स्थलचर जिसे कहते हैं एम्फीबिया, जल और स्थल दोनों, जल स्थलचर एम्फीबिया। तीसरा है सरीसृप जिसे कहते हैं रेप्टिलिया, और चौथा है पक्षी वर्ग एवीज, और 5वां वर्ग है मैमेलिया या स्तनपायी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। मत्स्य या फिशीज जिसे कहते हैं, फिशीज इस वर्ग में मछलियाँ सम्मिलित हैं। समुद्री और मीठे जल दोनों जगहों में पाए जाते हैं जो मछली। एक तो समुद्री जल जो खारे पानी में होते हैं, एक मीठा पानी जिसका हम यूज़ करते हैं, उसमें दोनों में मछलियाँ पाई जाती हैं। इनकी त्वचा जो है सल्क स्केल्स उसमें होते हैं अथवा प्लेटों में ढकी रहती हैं, जो अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने में करती हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित शरीर का मतलब होता है धारा को के साथ बहने के लिए आदमी को क्या चाहिए, आगे का नुकीला होता है उनका सिरा, जो जितना तेज़ चलते हैं वो मछलियों का सिरा जो आगे को बहुत नुकीला होगा। जैसे आप एरोप्लेन देखते हैं, तेज़ चलने वाले जो भी हैं हवा में, पानी में, उनका पहला जो सिरा होता है धारा रेखित होता है। उस धारा को काटने के लिए नुकीले होते हैं आगे से। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं मछलियों में, और जल में घुली जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग जो है जल में रहने वाले जंतु करते हैं, जैसे मछली। इनका हृदय जो है द्विकक्षीय होता है,
द्विकक्षी, 2 कक्षीय होते हैं और अंडे देती है। और कुछ मछलियों का कंकाल उपास्थि का बना होता है, जैसे है शार्क है, अन्य अस्थियों का बना हुआ कंकाल जैसे रोहू है, ट्यूना है, हिप्पोकैम्पस है। ये कुछ मछली हैं जो मत्स्य वर्ग में आते हैं। दूसरा आता है जल स्थलचर। जैसा कि आपने कहा कि सुना कि जल स्थलचर एम्फीबिया, नाम जल स्थल, जल और स्थल दोनों में रहने वाले। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका हृदय जो है 3 कक्षीय होता है और अंतः कंकाल पाया जाता है, वृक्क पाए जाते हैं, श्वसन क्लोम अथवा फेफड़े भी इनमें होते हैं। असमतापी जंतु होते हैं और शीत निष्क्रियता धारण करते हैं। अंडे देने वाले होते हैं। मेढक है, इसमें टोड है, सैलामेंडर है। आप देखते हैं मेढक जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तीसरा वर्ग आता है सरीसृप, जिसे रेप्टिलिया कहते हैं। इसमें भी असमतापी होते हैं, जिनका ताप जो है असमान होता है। जैसे मनुष्य का ताप एक ही रहता है ना, जाड़ों में गर्मियों में शरीर का ताप एक ही रहता है, इनका नहीं रहता है। ये असमतापी इसलिए बोलते हैं। इनका शरीर सल्कों से ढका रहता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः 3 कक्षीय होते हैं हृदय में, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षीय होते हैं। इसमें मगरमच्छ भी इसी में पाया जाता है, सरीसृप में। इसमें वृक्क पाए जाते हैं। अंडे देने वाले ये होते हैं। अंडे कठोर कवच से ढके रहते हैं। ये वास्तविक जो है स्थलीय प्राणी हैं। कुछ जल में भी रहते हैं और ये रेंग कर चलते हैं और ये शीत निष्क्रियता धारण करते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर ही अंदर रहते हैं। जैसे कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इस वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार पक्षी वर्ग में जैसा उसका नाम ही है पक्षी वर्ग, आप जानते हैं समतापी पक्षी वर्ग। देखिए समतापी है। समताप का मतलब शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, जाड़ा हो गर्मी हो। तो ये भी पक्षियों का ये समतापी होते हैं। इससे पहले वाले असमतापी थे। 4 कक्षी इनका हृदय जो है, हृदय में 4 कक्षी होते हैं और 2 जोड़ी पैर इनमें होते हैं पक्षी में। 2 जोड़ी का मतलब 1 जोड़ी या 2 जोड़ी। इसमें जो आगे की जोड़ी जो होती है वो पंखों में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए एक ही जोड़ी पाँव आपको दिखती है पक्षियों की, सभी को दिखती है। जो पहला जोड़ा होता है वो पंखों में विभाजित हो जाता है, ध्यान रहे। इसमें आगे वाले 2 पैर जो है पंखे उड़ने के काम आते हैं और शरीर कोमल परों से ढका रहता है। इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है नौका के आकार पर इस उड़ने की क्षमता होती है, उड़ने में सरलता होती है उससे। और कंकाल अस्थियों का बना रहता है और खोखला होता है तो इस वजह से हल्का होता है और हल्की चीज़ जब हवा में उड़ पाती है। ये इनका एक विशेष लक्षण होता है। और चोंच में दांत नहीं होते हैं, एक चीज़ ये है, चोंच के अंदर दांत नहीं होते हैं। ये अंडे देने वाले होते हैं और घोंसले बनाते हैं, जिसमें सारस है, कबूतर है, कौवा है, गौरैया है, बतख है, जितने प्रकार के पक्षियाँ आप देखते हैं। और अब आता है सबसे विकसित में से कहते हैं स्तनपाई मतलब मैमेलिया। ये समतापी होते हैं, इसमें हम लोग आते हैं। हमारे शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है और इनका हृदय जो है 4 कक्षीय होता है। मनुष्य का भी 4 कक्षीय, इसी में मनुष्य आता है। इन जंतुओं में शिशु को पोषण हेतु मादा में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दूध पिलाने के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ होती है, माता अपने बच्चों को मादा में होती हैं और उन बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसकी त्वचा पर बाल है और तेली ग्रंथियाँ होती हैं और बाह्य कर्ण होता है, कर्ण पल्लव होता है और मुख में दांत होते हैं। श्वसन फेफड़ों से होता है और स्तनपाई में पाए जाते हैं। इसमें ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, जितने प्रकार के जो कंगारू है, गाय है, मानव है, चिंपैंजी है, बंदर है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। अब एक बात करते हैं दिनाम पद्धति। इसमें एक छूट गया था। दिनाम पद्धति का मतलब 2 अक्षरों से नाम बनता है। पहला अक्षर वंश, दूसरा अक्षर उसकी जाति। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, होमो उसकी वंश और सेपियंस उसकी जाति। दिनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने ये दिया था, दिनाम पद्धति। उसके अनुसार पूरे संसार भर में वो नाम जाना जाता है, क्योंकि संसार में अलग अलग